अगर इंडिया यूएस डील सच में सक्सेसफुल हो गया तो अगले कुछ सालों में इंडिया में लाखों हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस डील का फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा। जो लोग समझेंगे कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है वही आगे निकलेंगे। आज मैं सिंपल भाषा में बताने वाला हूं कि इंडिया यूएस लेटेस्ट एग्रीमेंट आपकी जॉब, सैलरी और इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है, बिना हाइप, बिना रूमर्स। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा जिनसे आप इस चेंज का फायदा उठा सकते हो। आज की इकोनॉमी में जो लोग ग्लोबल चेंजेस को इग्नोर करते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। इंडिया और यूएस दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं। जब ये दोनों ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है बिजनेस करना आसान बनाना। सिंपल वर्ड्स में कम ट्रेड बैरियर्स, स्मूथ सप्लाई चेन्स और ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लो। इसका सबसे पहला असर एक्सपोर्टर्स पर पड़ता है। इंडियन कंपनीज जो टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए यूएस मार्केट और अट्रैक्टिव बन सकता है। जब ऑर्डर्स बढ़ते हैं, फैक्ट्रीज एक्सपैंड करती हैं और एक्सपेंशन का सीधा मतलब है जॉब्स। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझो, ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है। कोई डील साइन होते ही लाखों जॉब्स नहीं बनती। ये एक चेन रिएक्शन होता है। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, इन्वेस्टमेंट आता है और हायरिंग बढ़ती है। यही लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न होता है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। जब इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं, इन्वेस्टर्स इकोनॉमी को स्टेबल मानते हैं। इससे मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में इंपल्सिव इन्वेस्टिंग। स्मार्ट निवेशक हमेशा दीर्घकालिक सोचते हैं। व्यापार समझौते दिशा बताते हैं, दैनिक शेयर कीमतों पर नहीं। अब सबसे रोचक भाग, स्टार्टअप्स। जब वैश्विक सहयोग बढ़ता है, अंतरराष्ट्रीय निवेशक उभरते बाजारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भारत पहले से ही स्टार्टअप हब बन रहा है। बेहतर व्यापार संबंध निवेशक विश्वास को समर्थन देते हैं। लेकिन दीर्घकालिक में भारत वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में और मजबूत स्थिति ले सकता है। और जहां स्टार्टअप्स बढ़ते हैं, वहां नौकरियां, कौशल और आय के अवसर बढ़ते हैं। अब सबसे नेसेसरी सवाल, आपको इससे क्या करना चाहिए? अगर आप जॉब सीकर हो तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज और टेक सेक्टर्स पर फोकस करना स्मार्ट मूव हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ग्लोबल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, डेटा, डिजिटल बिजनेस, सप्लाई चेन फ्यूचर एडवांटेज देंगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, क्योंकि सेक्टर्स की ग्रोथ वहीं से शेप होती है। इंडिया यूएस कोऑपरेशन बड़ी पिक्चर में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है। जब कंट्रीज स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनरशिप्स बनाती हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और जॉब्स अट्रैक्ट करती हैं। ये फास्ट मनी स्कीम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है। अब वादा किए हुए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, स्किल्स अपग्रेड करो। ग्लोबल इकोनॉमी स्किल ड्रिवन है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट बनाओ। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग फ्यूचर सिक्योरिटी बनाता है। तीसरा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखो। आज रिमोट वर्क और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पहले से ज्यादा पॉसिबल है। जो लोग कनेक्टेड वर्ल्ड को समझते हैं, वो करियर और मनी डिसीजंस बेहतर लेते हैं। इंडिया यूएस डील सिर्फ 2 देशों का अग्रीमेंट नहीं है, ये सिग्नल है कि इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। और जो लोग सिग्नल्स पढ़ना सीख जाते हैं, वही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हो जहां इकोनॉमी और फाइनेंस को सिंपल भाषा में समझाया जाए ताकि आप स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सको, तो अभी सब्सक्राइब करो पैसों की सीख। क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते, हम बताते हैं पैसा कैसे काम करता है।